Imagine earning 42K while pursuing BMS. Sounds unbelievable, right? As a BMS student, we have endless doubts. Like इंटर्नशिप कैसे होता है, क्लिनिकल में रियल चैलेंजेस किस तरीके का होता है, और हमारा जो BMS का फ्यूचर है वो सिक्योर है भी या नहीं. Instead of overthinking, why don't we ask who have already been through it? Hello and welcome back to my channel Ayurved with Ritika. In today's video, I am sitting with our seniors to get most common questions answered, real answer them. If you are a BMS student or planning to join BMS, so this video is a must watch for you all, because in this video we will be covering how to do internship and clinical practices, the journey from 6K to 42K of our seniors and the career guidance as well. So stay tuned. हमारे साथ है नासिर सर और राना सर. तो हम जानेंगे इनसे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था, और इनका जो भी एक्सपीरियंस है उनसे हम सीखेंगे, क्योंकि किसी के और के एक्सपीरियंस से सीखना स्मार्ट वर्क होता है. तो सर, Ritika, for such a wonderful introduction. Myself, Dr. Nasir Ali. Currently, I am working as an RMO at Mimhans Hospital, Meerut. Thank you, Ritika, for introducing myself very well. So my name is Dr. Rana Pratap Singh, and I am working currently at St. Joseph Hospital in the cardiac unit as an designation of RMO. BMS क्यों चूज किया आपने? Everyone has the same story. 10% इधर-उधर होता है. So everyone try for MBBS. पहले तो सब नीट की तैयारी करते हैं, कोटा जाते हैं, आकाश ज्वाइन करते हैं, और वहाँ से फिर फेड अप होने के बाद फिर वो सोचते हैं यार कहीं भी चला जाए. तो दैट्स व्हाई वी आर हियर, वी बोथ आर हियर, वी बोथ हैव सेम स्टोरी. नासिर साहब की जर्नी कैसी थी BMS में? मतलब 5 साल कैसे सर्वाइव किया? हमसे तो 2 साल ही नहीं, मतलब मुश्किल से निकले हैं. मेरी भी स्टोरी आप ही की तरह है. मैंने भी कोटा तैयारी करने गया था, मैं भी MBBS की तैयारी करी, लेकिन नीट नहीं हुआ, तो फिर मैंने BMS चूज़ किया. और पहले 6-7 महीने तो ये पता ही नहीं चला कि चल क्या रहा है, क्योंकि हम CBSE बोर्ड वाले हैं, संस्कृत हमें आते नहीं है. संस्कृत हमने पहले ही छोड़ दी थी 8th क्लास में. तो उसके बाद हमने जैसे ही BMS में आई, कुछ पता ही नहीं चला था कि हो क्या रहा है. श्लोक इधर इतने सारे श्लोक स्टार्टिंग में CBSE वाले बच्चे को फेस करना पड़ता है कि समझ ही नहीं आता. सभी टीचर श्लोक से पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में. मतलब हमें वो टाइम ही नहीं दिया जाता कि यार थोड़ा सा सेटल हो जाओ. स्टार्टिंग में हितम सुखम दकम. जब हम पहली बार आए थे फर्स्ट क्लास में, जब हम पहली बार आए थे, मतलब फर्स्ट क्लास था हमारा, राकेश पवार ने सर ने लिया था क्लास. हाँ. तो वहाँ पे क ख ग ग और वो सहा मैं मतलब शॉक भी, बिल्कुल फेड अप हो गया था. उसके बाद से फिर धीरे धीरे टीचर का अच्छा वो रोल आया, फिर उन्होंने थोड़ा सा गाइड करा, थोड़ा सा हिंदी पढ़ना सीखे, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ सब एडजस्ट हो गया. सब द BMS स्टूडेंट यही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. मतलब कुछ लोग सोचते हैं यार कि फर्स्ट ईयर BMS का निकल गया, हमारी तो पोस्टिंग नहीं लग रही, ऐसा है वैसा है. तो मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस उन्हें साइड बाय साइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही है या गलत? नहीं, पहले आप अपने एक बार पढ़ाई के साथ कंफर्टेबल हो जाओ. जब आपको लगे कि हम अपने पढ़ाई के साथ कंफर्टेबल हो, तो डैम श्योर आपको जाना चाहिए. मतलब कॉलेज के साथ साइड बाय साइड आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. और यहाँ पे पास में अगर लोकेलिटी में कहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठ रहे हैं तो आपको उनसे बात करनी चाहिए कि सर हमें 2-3 घंटे आप अपने साथ बिठा लो. अगर वो भी फिर भी राज़ी नहीं होते तो आपको क्या करना चाहिए, आपको केस स्टडी, मतलब घर बैठे आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, BHU के हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हर एक डिजीज़ पे अपने अपने वो केस स्टडी देते हैं, उसको आप पढ़ो. उसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या है, कैसे एग्जामिनेशन करते हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन कौन सी है, उससे आप बिल्कुल टचअप में हो जाओगे. वो आपको बिल्कुल नया नहीं लगेगा. हो सके तो जो भी दवाइयाँ आपको नहीं दिख रही हैं आप उसको रिसर्च कर लो. अब तो इतने सारे मोड्स ऑफ मतलब मतलब इतना कुछ सोशल मीडिया में अवेलेबल है, यूट्यूब पे है, आप ले सकते हो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन में आशीष सर से रहेगा. सर DG मतलब सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो भी है उन्हें DG बहुत परेशान करता है, याद ही नहीं होते हैं, इतने सारे ड्रग्स हैं भाई. तो ये आपने कैसे किया ड्रग्स? ये तो DG का टीचर भी रहा है, इसने तो जूनियर्स को पढ़ाया भी है. सर हमें भी कुछ टिप्स दे दीजिए. टिप्स है ये जो मैंने किया था, मैं यही करता था कि सुबह उठ के क्या करना है, आपको 5 ड्रग्स याद करनी है. फर्स्ट डे 1 में क्या करना है, 5 ड्रग्स याद करनी है. नेक्स्ट डे क्या करना है, उन 5 को रिवाइज करना है, और नेक्स्ट 5 जो है फिर से रिवाइज करना है. तो यही रोटेशन जो है हमें लगातार करना है. उससे मतलब जो है हर दिन हमें ड्रग्स पढ़ना है, हर दिन ड्रग्स पढ़ना है. उसका तरीका है, क्योंकि अगर आप चाहो कि आप ये सोचोगे कि हम एक ही दिन में कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा. आप कर तो लोगे नो डाउट, लेकिन आप अगले दिन ही क्या होगा, भूल जाओगे.
तो तरीका ये है, स्लो स्टडी करनी है उसकी। 5 ड्रग। दुख यही है कि उनसे मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों मैनेज नहीं होता है। तो द्रव्य गुण तो ठीक है, कर लेंगे जैसे सर ने बताया, बट सर फार्माकोलॉजी की बात करें तो वो कैसे मैनेज किया आपने? फार्माकोलॉजी के लिए MS क्यों सर? बस अपना अपना पैशन है और मेरा MS का मन है। सर्जरी वाला मतलब ज्यादा? सर्जिकल पोर्शन। सर MD या MS? MD इन पंचकर्मा। MD इन पंचकर्मा। सर ओनली कॉलेज और कॉलेज विद साइड बाय साइड प्रैक्टिस? कॉलेज विद साइड बाय साइड प्रैक्टिस प्लस एक्सपोजर। अच्छा, मतलब ओनली कॉलेज नहीं चलेगा अगर डॉक्टर बनना है तो? नो, यू शुड एक्सपोज योरसेल्फ। मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस के साइड भी? हाँ, यस। सर ओनली कॉलेज या फिर कॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस भी? आप फाइनल ईयर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग मेरा तो ये कहना है कि आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इंटर्नशिप में आपको बहुत सीखने का मौका मिल जाता है। सर गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट? में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फार्मा की, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, डिजीज़ के अगर कोई भी ड्रग्स है उसकी इंडिकेशन से ज़्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो हमें ज़रूर याद होने चाहिए। मतलब देना कब है ये तो पता होता है, बट कब नहीं देना, कब नहीं देना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कब नहीं देना है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमें जो है मेन ड्रग्स जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई, उनके क्या कॉम्प्लिकेशन हैं, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, इन सब के हमें कॉम्प्लिकेशन पता होने चाहिए। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि आप पूरा बुक पढ़ने से अच्छा है, मतलब इतने सारे उसमें इतने, क्योंकि KD त्रिपाठी इज वेरी मतलब बहुत ह्यूज है, आप उसको पूरे लाइफ में मतलब BMS के लिए पॉसिबल नहीं है वो कर पाना। तो सबसे बढ़िया एक लिस्ट बनाओ इमरजेंसी ड्रग्स के, एंटीबायोटिक्स के, 5-6 एंटीबायोटिक्स पढ़ाई करो आप, उसके बाद से उनके डोजेस कितने mg में एप्लीकेबल है, आते कितने में, उसके बाद से उनके कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्योंकि अमीकासिन जैसे वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कॉज करता है। अगर आपने किसी चाइल्ड में बच्चे को अगर आपने अमीकासिन लगा दिया तो वो हो सके तो वो यूरिन को होल्ड कर देगा, रोक देगा। अच्छा। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेशन ये मस्ट है, इंडिकेशन से पहले कॉन्ट्राइंडिकेशन इज मस्ट, और हम लोगों के लिए तो ज़्यादा ही अच्छा। ये है कि जैसे हमें ज़्यादातर ध्यान किस में देना चाहिए, जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन के साइड ध्यान देना चाहिए या फिर जो आयुर्वेद का है पार्ट उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? आपको सबसे पहले सारे BMS स्टूडेंट को मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने कोर सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। मतलब आयुर्वेद को नहीं छोड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद को पकड़ के रखो, वो हमारा कोर सब्जेक्ट है, वही हमारी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। बाकी बात रही एलोपैथ की, तो आपको एलोपैथ का सारा नॉलेज होना चाहिए, एक MBBS के बराबर, क्योंकि हम स्टैंड आउट तभी करते हैं जब हमें मॉडर्न की थोड़ी ज्यादा नॉलेज। जब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, यू आर नॉट ए नर्सिंग स्टाफ, यू आर ए डॉक्टर। आप कहीं भी जाओगे यू विल ट्रीट एज ए डॉक्टर, आपको सब ट्रीट करेंगे। उसके बाद मतलब हमारे पास सब पेशेंट आएंगे और हमें सबसे पहले वो एक पेशेंट आएगा हमारे पास सर्टेन कंप्लेंट लेके, और अगर आप उसको ट्रीट कर रहे हो वो कभी आपसे नहीं पूछता है कि आप एलोपैथ दे रहे हो या आप आयुर्वेद दे रहे हो, बस उसे रिलीफ मिलना चाहिए, या तो वो इंस्टेंट मिले या तो लॉन्ग टर्म पे मिले। और मेरे मोस्टली जब एलोपैथ से लोग फेड अप हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारे पास तो तभी आते हैं हाँ। जब केस बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुर्वेद मेडिसिन, हमें लास्ट में क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है। अगर वो ट्रीटमेंट से सही हो रहा है तो वो हमारे पास आएगा, और अगर वो ट्रीटमेंट सही नहीं है तो हमारे पास नहीं आएगा। क्या है ना, हम MBBS वाले से हम ज़्यादा पढ़ते हैं, हमें आयुर्वेद भी पढ़ना पड़ता है और मॉडर्न भी पढ़ना पड़ता है। हमारे पास दो धारी तलवार है, हम किसी भी पेशेंट को दो तरीके से ठीक कर सकते हैं, एज ए मॉडर्न मेडिसिन और एज ए आयुर्वेदिक मेडिसिन। मतलब दोनों प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? बिल्कुल, दोनों कर सकते हैं हम। तो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम दोनों से ही ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट, जिससे वो सही हो जाए, जल्दी ट्रीट हो जाए, उसका मतलब जो भी है दिक्कत है। आयुर्वेद स्पेशल राउंड करते हैं और मैं सर आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी एंड देन उसके आपको मतलब कॉमन चीज़ है जिनका आपको आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बताना है। तो पहला सर फीवर का आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। बहुत सारे हैं वैसे, गिलोय गुडुची जो टिनोस्पोरा कोडिफोलिया बोलते हैं उसको, उसका कोई भी सत्व आप यूज़ कर लो, सुदर्शन चक्र चूर्ण आता है वो यूज़ कर लो, दीज आर वेरी गुड। सर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन फॉर कफ एंड कोल्ड। आप सीतोपलाक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वासा के फॉर्मुलेशन आते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल हैं। सर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन फॉर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर सबसे अच्छा रिजल्ट है पुष्यानक चूर्ण का, वेरी ऑथेंटिक और बहुत अच्छा, और हो सके तो सिगरू के क्वाथ के साथ। अच्छा सर, दो ऑप्शन दूंगी मैं और उसमें से आपको कोई एक चूज करना है। मतलब अच्छा तो दोनों है बट दोनों में से आपको अगर कोई एक चूज करना हो तो आप क्या करोगे? पेशेंट हिस्ट्री टेकिंग वर्सेस क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन।
But clinical examination, but history is also important. But clinical examination is your tool. सर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन वर्सेस पंचकर्मा। पहले हमें शमन चिकित्सा करनी है तो पहले आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। केस टेकिंग वर्सेस केस प्रेजेंटेशन। Case taking might be this. सर केस टेकिंग वर्सेस केस प्रेजेंटेशन। केस टेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट राउंड में ये रहेगा सर। थ्योरी बहुत ज़रूरी है, जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी तब तक आप प्रैक्टिकल में भी क्या ही करेंगे। तो मतलब थ्योरी समझ आना चाहिए तब पहले ही, तब हाँ, जाके हमें प्रैक्टिकल। जी जी एग्जैक्टली। सर श्लोक्स या फिर थ्योरी? Theory. सर श्लोक्स या फिर थ्योरी? मैं दोनों बोलूँगा, श्लोक के साथ थोड़े बहुत श्लोक और थ्योरी भी। मतलब दोनों का होना बीएमएस वाले लोग के लिए तो दोनों ही जरूरी है वैसे। Quotation बताया। जॉब या फिर प्राइवेट जॉब? ये डिपेंड करता है आपके कंडीशन पे। अगर आप फर्स्ट जनरेशन के डॉक्टर हो और घर से दूर रह रहे हो, आप फाइनेंशियल स्टेटस अगर उतना बैलेंस नहीं है तो आपको गवर्नमेंट जॉब, यू शुड ट्राई, यू मस्ट ट्राई फॉर गवर्नमेंट जॉब। लेकिन आप अगर सबसे फ्री हो तो अगर आप स्ट्रगल से डर नहीं रहे हो आप, क्योंकि बहुत तगड़ा स्ट्रगल होने वाला है। कोई भी एक एमबीबीएस वाला वो आपको नहीं देखना चाहता आपके बराबर का, तो अगर स्ट्रगल के लिए तैयार हो तो देन फॉर प्राइवेट। सर गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब? गवर्नमेंट जॉब। सबसे पहले हमें गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए, जब नहीं हो तब सेकेंडली हम प्राइवेट के साइड जा सकते हैं। Yes. तो सर गवर्नमेंट जॉब में मतलब कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि क्या चीज़ गवर्नमेंट जॉब में क्या है। कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि बीएमएस के बाद गवर्नमेंट जॉब क्या क्या होते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में आते हैं, जैसे रिसर्च फेलोशिप का बहुत फ्रीक्वेंट आता रहता है। जैसे अभी मुंबई में है टाटा, उसका बस वो आप टचअप में रहना चाहिए, आपको अपडेटेड रहना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए। और उसके बाद से फिर आप एएमओ गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती रहती है सारे स्टेट की। और अगर आपको प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड है जो भी, तो उसको जो है आरएवी के फॉर्म जो है निकलते हैं हर साल, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। तो अच्छा, आरएवी, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आरएवी है, एमआरएवी है, वो गुरु शिष्य परंपरा है, वो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी हर डिपार्टमेंट का जो है इसमें आपको सिखाते हैं। तो सर मतलब ये सीआरएवी का जो एग्जाम रहता है इसको हम फर्स्ट ईयर वाले दे सकते हैं या फिर नहीं? वो आपको जो है आपकी जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसी के बाद जो है आप मतलब बीएमएस कंप्लीट करना है देन हमें अप्लाई करना है वो सीआरएवी? उसके लिए बेटर है जो प्रैक्टिस करनी है जिसको भी। अच्छा, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो सीआरएवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट चरक संहिता तो पढ़े ही होंगे और श्लोक्स भी तो रट ही लिए होंगे, पर सर मुझे श्लोक्स तो रटे नहीं जाते हैं। चरक संहिता मतलब दुखी करता है मुझे बहुत। आपने कैसे मैनेज किया चरक संहिता? देखो, संहिता आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर आपको बीएमएस में आपने एडमिशन लिया है तो वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। उनको सर हम दोस्त बनाना चाहते हैं चरक संहिता को। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का तरीका ऐसा है, फर्स्ट ईयर में लोगों को दिक्कत क्या होती है, वो श्लोक सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। तो करना क्या है, सबसे पहले इसकी हिंदी पढ़ना, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कोटेशन में लिखा क्या हुआ है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप हिंदी पढ़ो, उसके बाद देन आप श्लोक पढ़ो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसके क्यूरियस स्टूडेंट का क्वेश्चन तो होता ही है कि इंटर्नशिप में पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या फिर हमें बस ऐसे ही काम करवाया जाता है, या फिर कुछ सीखने को मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो सर इंटर्नशिप में मिलता है या फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी होता है ये चीज़? ये आप पे डिपेंड करता है। देखो कॉलेज में भी मेरे ख्याल से अगर मान के चलो आप रोज के एक पेशेंट पे भी अपना बहुत अच्छा फोकस दे रहे हो, एक पेशेंट आ रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसको डिजीज़ क्या है, लेकिन फिर भी आप अगर उसकी बीपी मेजरमेंट करते हो, उसकी हिस्ट्री लेते हो, तो दो चीज़ अच्छी होती है। एक तो पेशेंट से बात करने से आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, मतलब हम कुछ सीखे ना सीखे, एटलीस्ट हम पेशेंट का कैसे हैंडल करना है, कैसे करना है। हाँ, क्योंकि आपको अगर बीपी लेना आ गया, उसके डिजीज़ के कंप्लेंट सुनना आ गया, उस कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो गया, तो ये बहुत चल के आगे आपको हेल्प करने मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ। जब हम प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं। के बाद से फिर कॉलेज में भी रोटेशनल इंटर्नशिप होती है, सारे डिपार्टमेंट में आपको रोटेशन कराया जाता है, और मोस्टली वहाँ पे फाइल वाइल का काम होता है। तो कम से कम फाइल फिल करने से ये आइडिया लग जाता है कि हम क्या क्या पेशेंट से पूछ सकते हैं, क्या क्या उसकी असेसमेंट कर सकते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या कर सकते हैं। मतलब सर सर्जरी एंड ऑल का कुछ होता है क्या हमारे इंटर्नशिप में? आप हर चीज़ होता है सर, जो 8 पार्ट है ना, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दष्टा जरा अष्टांग आयुर्वेद, ये 8 में आपकी बिल्कुल बढ़िया से रोटेशनल लगती है। सर गायनी का कितने दिन का होता है? मेरे ख्याल से मोस्टली 20 दिन के आसपास। और सर्जरी का? सर्जरी का 30 डेज। ये रोटेशनल इंटर्नशिप होती है। सर मतलब हमें इंटर्नशिप में जैसे 6 महीने आयुर्वेद और 6 महीने एलोपैथ का हमारा रहता है,
तो सारे दिन का हमें मतलब प्रेजेंट होना जरूरी है, लाइक एप्लीकेशन वगैरह उसमें वैलिड रहता है या फिर? नो, आपको इंटर्नशिप गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हॉलीडे काउंट करने के बाद भी आपको, मेरे ख्याल से ना सिर्फ 365 डेज आपको इंटर्नशिप देना ही है, देना वहाँ पे। तो सर मतलब इंटर्नशिप के बाद हमें एक एग्जाम वगैरह देना होता है या फिर बस इंटर्नशिप कंप्लीट करके? नहीं, जैसे आप 4th ईयर पूरे 4 जब आप क्लियर कर लेते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, फिर वो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते हैं। था या नहीं मिला था? 50,000 स्टाइपेंड मिला था सर? स्टाइपेंड तो देखो मिलता है बच्चों, स्टाइपेंड मिलता है और वो गवर्नमेंट कॉलेज वालों को मिलता है, हमें नहीं, प्राइवेट कॉलेज में कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता। तो यार BMS मतलब करना गवर्नमेंट कॉलेज से करना अगर स्टाइपेंड वगैरह चाहिए तो, क्योंकि प्राइवेट में स्टाइपेंड का कोई सीन नहीं है गाइस। और सर स्टाइपेंड तो ठीक है, बट आप लोग अभी मतलब अभी तो आप लोगों को मिलता होगा ना, कितना मिलता है सर? अभी सैलरी कितना ना, समथिंग। सो गाइस जस्ट आफ्टर BMS, मतलब कि BMS के निकल डिटेल्स पे देखो, ये डिपेंड करते हैं कि आपने पहले करा है या नहीं करा है। जैसे हम दोनों ने क्या किया, सेकंड ईयर से ही हम प्रैक्टिस में लग गए थे, हमने अपना हॉस्पिटल ज्वाइन किया था और हम रेगुलर जो है प्रैक्टिस के टच में रहे थे। कितनी थी? स्टार्टिंग में 6,000 रुपये में हमें मिलते थे। तो गाइस स्टार्टिंग में 6,000 से स्टार्ट किया था इन्होंने और 42-45 के अराउंड अब ये लोग मतलब सर लोगों को मिल रहा है। तो मेहनत था इसलिए इन लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो साथ में कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट में प्रैक्टिस करने का ट्राई करो, अगर वो नहीं मिलता है तो केस स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी करो, जैसा कि हमारे सर लोग ने बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो मैं और लाते रहूँगी, और इस वीडियो को खूब सारा प्यार दें। हम दोनों की तरफ से भी ये है कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि रितिका बहुत अच्छा काम कर रही है। सर बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि ये मतलब सबके मन में ये सब डाउट्स रहते हैं, सब एक दूसरे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो फिर मेरे में आया कि मतलब मेरे पास मतलब कुछ सीनियर्स जो मैं जानती हूँ, तो क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिससे मेरी हेल्प तो होगी बट और लोगों की भी हेल्प होगी। हमारा कोई सीनियर नहीं था, हमारा फाउंडर बेस्ट था, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारे मन में कि यार कैसे क्या होता है, BMS के बाद क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सर।